आज हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर के अंदर, आगे इसको कंटिन्यू बढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन फर्स्ट को। और यहाँ पर आज लेज़र स्टार्ट करने वाले, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी है, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो क्लास 11th ही पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 11th का कॉन्सेप्ट 11th में 12th में आगे जब भी पढ़ाई करोगे अकाउंटेंसी की, कॉमर्स की, तो वहाँ सभी जगह काम आना है। तो सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सबसे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है लेजर। लेजर क्या है? देख, लेजर का मतलब है जो जनरल एंट्रीज होती है, जो जनरल लेजर कैसे बनाते हैं, जो जनरल एंट्रीज होती है उसको लेजर के अंदर क्या किया जाता है? पोस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं पोस्टिंग। जनरल एंट्री को लेजर में क्या किया जाता है? पोस्ट किया जाता है। सो इसको इसलिए बोलते हैं लेजर एंड पोस्टिंग। अब जनरल एंट्री क्या पता है आपको? जनरल एंट्री तो हमको पता है सर, हम यहां पर जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं और उसके अंदर हम जनरल एंट्री बनाते हैं ना, ऐसा जनरल का फॉर्मेट बनाते हैं अपन, उसके अंदर बहुत सारी जनरल एंट्रीज लिखते हैं। तो ये जनरल का फॉर्मेट होता है और इसके अंदर हम जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं बेटा? रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे एंट्री होगी फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, और मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, तो ऐसे नरेशन लिख दिया और ये एंट्री कंप्लीट हो गई। तो ये जनरल एंट्री है। इस जनरल एंट्री को इस लेजर के अंदर क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं। ये कुछ ऐसा है कि पुराने टाइम में क्या करते थे लोग, जो है पत्र लिखते थे, लेटर लिखते थे और उस लेटर को लिख लिया, हाँ, उसके बाद जाके उसको पोस्ट ऑफिस में क्या करते थे? पोस्ट करते थे। अब यहाँ पर कोई लेटर वेटर पोस्ट नहीं करेंगे, यहाँ हमारे पास पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस की जगह हमारे पास लेजर है और लेजर के अंदर हम लेटर लिख के पोस्ट नहीं करते। ये जो जनरल एंट्री है इसको पोस्ट किया जाता है। आप समझ गए कि क्या है। बट लेजर क्या? लेजर में क्या बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं ऐसे, इसको टी अकाउंट बोला जाता है। क्या अकाउंट बोला जाता है? टी अकाउंट। ये देखो टी की तरह है ना, इंग्लिश में टी को कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं। इंग्लिश में टी कैसे होता है? ऐसे तो होता है टी। तो ऐसे बहुत सारे टी अकाउंट बनते हैं और टी अकाउंट जो बनते हैं ना उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं ऐसे, वो बताऊंगा अभी आपको, अच्छे से बताऊंगा। तो इन टी अकाउंट्स, लेजर में ऐसे बहुत सारे टी अकाउंट होते हैं। इन सभी टी अकाउंट्स के अंदर इस जनरल एंट्री को क्या किया जाता है? पोस्ट किया जाता है। उसको बोलते हैं पोस्टिंग जनरल एंट्री इनटू लेजर। ओके, बाकी थ्योरी आप कितनी पढ़ लो, मेन चीज यही है। अब इसमें जो टी अकाउंट होते हैं ना उसका एक मैं फॉर्मेट बताता हूं आपको कि ये टी अकाउंट कैसे होते हैं। जैसे हमारा जनरल का फॉर्मेट होता है, ऐसे कैसे इसका भी फॉर्मेट होता है। ये टी अकाउंट ऐसे होते हैं, ये देखो। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टी अकाउंट होता है ना, इसमें मैंने जैसा बताया आपको टी की तरह होता है ये, ठीक है, समझ भी लो साथ साथ में, ठीक है। हाँ, अब ये टी हो गया। इसमें अब जो इस साइड है ये वाली, कहां से कहां तक? ये वाली साइड पूरी, इस लाइन के इधर वाली और इस लाइन के इधर वाली, ये वाली साइड जो है ये डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड जो है ये क्रेडिट साइड होती है। तो इतनी साइड कौन सी हो गई? इस लाइन के इधर वाली डेबिट साइड और उधर वाली क्रेडिट साइड। ओके, अब इसमें बहुत सारे कॉलम बनते हैं। ऐसे डेट का कॉलम बनता है, ठीक है भाई, ये डेट का कॉलम हो गया। फिर उसके बाद एक कॉलम बनता है पर्टिकुलर का, और पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक कॉलम बनता है यहाँ अमाउंट का, और उसके बाद में छोटा सा कॉलम बनता है JF का। अभी मैं कनेक्शन बताऊंगा आपको। देखो, ये है JF और ये हो गया अमाउंट, ठीक है। यहां पर लिखा जाता है जो भी अकाउंट है उसका नाम। तो ये डेबिट साइड के कॉलम हो गए। ऐसे कैसे आपको क्रेडिट साइड के भी कॉलम बनाने हैं। क्रेडिट साइड में भी वही सेम, डेट का कॉलम होगा क्रेडिट साइड का, फिर पर्टिकुलर का बड़ा कॉलम होगा, एक छोटा सा कॉलम JF का होगा और एक अमाउंट का होगा। देखो, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये आ गया आपका JF, ठीक है, और यहां आ गया आपका अमाउंट। अब ये जो JF है ना, इसकी फुल फॉर्म है जनरल फोलियो। अच्छा, इसमें कुछ वैसे लिखा नहीं जाता है, बस फॉर्मेट में है इसलिए। जैसे हम यहां पर जो लिखते थे ना, इसका मतलब क्या होता था? LF। ये क्या है? लेजर फोलियो। इसका मतलब ये होता है कि ये एंट्री लेजर में इस जगह लिखी हुई है। जैसे लेजर फोलियो आ गया 22, तो 22 जो लेजर है उसमें ये एंट्री है, क्योंकि इसको पोस्ट हम वहां करते हैं। और वहां क्या लिखा जा रहा है? जनरल फोलियो। मतलब जनरल में ये एंट्री आपको कहां मिलेगी? तो दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है, ठीक। ओके, बाकी हमको जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ऐसा
इनमें वैसे कुछ भी लिखने को आपको मिलेगा नहीं, बस लेकिन फॉर्मेट में फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो अब मैं एक न्यूमेरिकली क्वेश्चन जो है यहाँ पर लेता हूँ और उससे ही आपको ये समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ तक ओके है। प्लीज में लेजर के भी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये देखो जो मैंने आपको भेजा ना, ये देखो ये रहा पोस्टिंग। और पोस्टिंग किसकी करनी है? इन एंट्रीज की। कहाँ करनी है? लेजर में। तो विदाउट जनरल एंट्री पोस्ट कर सकते नहीं। देखो सीधा सा, जब तक अकाउंटिंग क्या है इंट्रोडक्शन पता नहीं होगा तब तक हमको ट्रांजैक्शन पता नहीं चलेंगे। जब ट्रांजैक्शन पता चलेंगे तो हमको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स पता चलेंगे, मॉडर्न ट्रेडिशनल। और जब रूल्स पता चलेंगे तो हम जनरल कर पाएंगे, और जब जनरल कर पाएंगे तो उसी की हेल्प से हम लेजर कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर पोस्टिंग बोला है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शन है इसकी क्या करो? लेजर के अंदर, सॉरी लेजर के अंदर पोस्ट करो। लेकिन लेजर के अंदर पोस्ट करने से पहले हमें इनकी जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। इस तरीके से लिखा होगा, देखो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। ये यहां पर ऐड कर दो। कहां पर? यहां पर इस जगह पे ऐड कर दिया। अब क्या लाइन बन गई? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर इन द बुक्स ऑफ हिमांशु। तो हिमांशु की बुक्स में पहले जनरल एंट्री करनी है और उसके बाद उस जनरल एंट्री को पोस्ट करना है कहां पर? लेजर में। तो आइए हम पहले जनरल एंट्री करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन 2-4 है तो मैं फटाफट से आपको करवा देता हूं। तो देखो, तो सर जनरल एंट्री करनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। विदाउट जनरल एंट्री आप लेजर के अंदर पोस्ट कर ही नहीं सकते। तो सर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा अगर जनरल एंट्रीज बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल होगा, 100% होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसमें कुछ करा भी नहीं जा सकता। समय लगेगा लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। तो ये हमारा जनरल का फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ हिमांशु लिख दो सबसे पहले। इन द बुक्स ऑफ हिमांशु, यस। ये क्या है? जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री बहुत सिंपल है, आप समझाऊंगा नहीं यहाँ पर मैं। जनरल एंट्री करनी है 2017 में 1 दिसंबर को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 75,000। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहां लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। नरेशन अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो समय लगेगा लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट ये हो गई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट आ गया परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया कब? 7 दिसंबर को। तो परचेज कैश में किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। ठीक, नेक्स्ट फिर है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। तो उधार सेल किया है, स्वाति का नाम आ गया। उधार सेल किया है 9 दिसंबर को 5,000 रुपए का। तो स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स सोल्ड टू स्वाति। ओके जी। नेक्स्ट आता फिर दिसंबर 12 परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। फर्नीचर एक एसेट होती है। फर्नीचर परचेज बाय कैश या इन कैश लिख सकते हो आगे। नेक्स्ट, अच्छा 12 दिसंबर था। 18 को है कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000 रुपए। अब स्वाति से गुड्स परचेज, स्वाति ने गुड्स सेल किया था हमने स्वाति को 5,000 का, लेकिन उसने दिए कितने? 4,000 रुपए, और वो भी फुल सेटलमेंट।
तो 1,000 रुपये कम देगी वो, तो ये हमारे लिए एक लॉस है कैश डिस्काउंट वाला, तो डेबिट हो जाएगा। तो 18 दिसंबर, यहाँ पर 12 है। सबसे पहले तो पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन स्वाति से लेने कितने थे ये देखो, स्वाति डेबिट है 5000 से और फुल सेटलमेंट है, तो स्वाति जितने से डेबिट उतने से ही क्या हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि फुल सेटलमेंट है, इसके बाद पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन मिल कितने रहे 4000, इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया 4000, क्योंकि लॉस है ना, और डेबिट में ही तो 1000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट, ₹4000 आगे लिख सकते हो। ये तो जनरल एंट्री है, मैं पहले करा चुका हूँ, ठीक है, फिर भी मैंने सोचा चलो जनरल एंट्री से ही कराऊँ ताकि इनका कनेक्शन आपको अच्छे से पता चल जाए, बस इतना सही। एक दो एंट्री और है वो कर लेते हैं, फिर हम इन जनरल एंट्री को लेज़र के अंदर पोस्ट कैसे करते हैं वो सीखेंगे, वो ही है हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट है आपका पेड रेंट 25 दिसंबर को 1000 रुपीज़, तो 25 दिसंबर रेंट अकाउंट डेबिट, इट इज द एक्सपेंडिचर एज पर नॉमिनल रूल, रेंट डेबिट हो जाएगा टू कैश, कितना 2000 रुपये, 1000 रुपीज़, सैलरी है 1500 रुपये की, 30 को रेंट पेड, लास्ट एंट्री सैलरीज आपको पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ, जब जनरल हम बनाते हैं ना तो एंड में जब जनरल बन जाता है ना तो दोनों साइड की टोटल करनी होती है हमें, ठीक है, और टोटल दोनों साइड की हमेशा क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगी ये आपकी 75, 80, 90, 93, 94, 98, 99, 1,05,000। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये करो, बिना करे भी चलता है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जनरल एंट्री बनाना इंपॉर्टेंट है ना। मैं तो मेन कॉन्सेप्ट को मजबूत करना चाहता हूँ, ये तो टाइम पास है यार, ठीक है, ओके। चलो ये जनरल एंट्री होगी। अब इससे क्या करना है, इस जनरल एंट्री को लेजर में पोस्ट करना। अब लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं वो ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, मेन पार्ट अभी आया है। देखो भाई, अब आ जाओ आप फर्स्ट जनरल एंट्री में। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या है, फर्स्ट जनरल एंट्री में आ गए। अब फर्स्ट पढ़ लो कौन है, कैश। फर्स्ट देखो, फर्स्ट डेबिट कौन हो रहा है, कैश हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब लेजर के अंदर एक अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम होगा कैश अकाउंट। अब वो कैसे बनाता है मैंने यहाँ अभी आपको बताया था। यहाँ से आपका लेजर स्टार्ट होता है और आप अकाउंट बनाओगे, कौन सा, कैश अकाउंट बनाओगे। कैसे बनाना होता है, टी कॉलम की तरह होता है, टी की तरह होता है, टी अकाउंट भी बोलते हैं इसको, इस तरीके से बनता है। इसमें इधर कॉलम होते हैं, एक अमाउंट का कॉलम होता है, एक जेएफ का कॉलम होता है, एक बड़ा सा पर्टिकुलर का कॉलम होता है, एक डेबिट का कॉलम होता है, ये हो गई डेट का कॉलम होता है, ये होगी डेबिट साइड। ऐसे कैसे क्रेडिट साइड भी होगी, क्रेडिट साइड के अंदर भी एक डेट का कॉलम होगा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा, एक आपके जेएफ का कॉलम होगा और एक अमाउंट का कॉलम होगा। तो जो अभी मैंने आपको कॉलम बताए थे वो सारे यहां होंगे, ये देखो, ठीक है। अब देखो मैं इस पे लिखता हूं, सारे अकाउंट ऐसे ही बनेंगे और जो जो क्रेडिट हुआ है, जो जो डेबिट हुआ, उन सब के ऐसे अकाउंट बनेंगे। कैश अकाउंट बनेगा, कैपिटल बनेगा, रेंट बनेगा, सैलरी बनेगा, स्वाति बनेगा, सेल परचेज बनेगा, सेल बनेगा। जो बंदा जो ट्रांजेक्शन हमने जनरल में डेबिट या क्रेडिट करे उन सब के अकाउंट बनेंगे, पर एक साथ नहीं बनाने, हम एक एक करके बनाएंगे। वो बताता हूं मैं कैसे। जैसे सबसे फर्स्ट कैश था तो कैश का अकाउंट बना लो, जी सर, यहां बना दिया हमने कैश अकाउंट। अब यहां कर दिया डेबिट और यहां कर दिया हमने क्रेडिट। यहां हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, यहां हो जाएगा आपका जेएफ और यहां रुपीस, अमाउंट का कॉलम, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, रुपीस, यानी कि अमाउंट का कॉलम। अब मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा, ये डेबिट है और ये साइड कौन सी है, क्रेडिट है। अब यहां देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, आप रिप्लाई कर सकते हो। देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से डेबिट हो रहा है, 75,000 से। कैश अकाउंट डेबिट 75,000, यस। तो यहां पर कैश अकाउंट देखो क्या करना है हमको, डेबिट करना है। कितना करना है, 75,000 से। तो मैंने बोला ना
ये सारा डेबिट, ये सारा क्रेडिट। तो हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। कितने से, 75,000 से, तो यहाँ आ जाएगा 75,000। ये डेबिट साइड का तो रुपीज का कॉलम है, ये तो क्रेडिट साइड का है। अब कैश अकाउंट एंट्री में डेबिट हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ डेबिट में लिखा। अगर कैश अकाउंट एंट्री में क्रेडिट होगा तो मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगा, बट अभी तो डेबिट है ना, पहले। ओके, डेट क्या थी, 1 दिसंबर, ये हो गई 1 दिसंबर 2017। ठीक है, जेएफ में कुछ नहीं लिखना। अब आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर में क्या लिखूं, किसी भी अकाउंट के अंदर खुद का नाम नहीं आएगा। जैसे कैश अकाउंट में इधर कैश नहीं आएगा, हाँ इधर हम टू लिखते हैं और इधर हम बाय लिखते हैं क्रेडिट में, ये ध्यान रखना पर्टिकुलर के अंदर। अब यहां पर क्या लिखूं पर्टिकुलर में, तो पर्टिकुलर में लिखना है जो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसके ऑपोजिट में कौन है, सर ऑपोजिट में है कैपिटल, तो यहां लिखा जाएगा कैपिटल, टू कैपिटल अकाउंट। अभी बहुत सारी एंट्री आएगी, अभी सबका करूंगा ना तो धीरे धीरे समझ आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कौन सा है, कैपिटल अकाउंट। हमारे पास क्या कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, नहीं सर ये तो कैश अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा भाई। तो चलिए कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहां बनाता हूं मैं। तो हर किसी के लिए अलग अकाउंट बनेगा, बिल्कुल यही बात है, बस यही बात समझ में आनी चाहिए। ये कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं, मुझे तो एक्सपीरियंस है, आपको भी हो जाएगा, तो इसको मैं छोटा बनाऊंगा। हाँ इसमें भी वही सब डेबिट क्रेडिट अमाउंट जेएफ सारे कॉलम वही है। इसका नाम भी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम बीचों बीच कैपिटल अकाउंट। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। यहां पर वही डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस। अब देखो वापस कैपिटल अकाउंट बेटा क्या हो रहा है, कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 75,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 75,000, यहां कैपिटल अकाउंट निकालेंगे और क्रेडिट, ये रहा कैपिटल अकाउंट, उसका क्रेडिट कितना 75,000। कौन सी डेट है, 1 दिसंबर। अब सर पर्टिकुलर में क्या आएगा, जो कैपिटल के ऑपोजिट में है, कैपिटल का ऑपोजिट, कैपिटल क्रेडिट है तो उसका ऑपोजिट हो गया डेबिट में, डेबिट में कौन है, कैश, तो यहां लिखेंगे हम बाय कैश, बाय कैश। अब कोई बोले सर डेबिट में तो टू लिखने का बोला, क्रेडिट में कैश बाय क्यों, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक केवल इतना सा है कि कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट, कितने से क्रेडिट हो रहा था 75, तो ये रहा कैपिटल अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दिए 75,000 से। अंदर क्या आएगा, जो उसके ऑपोजिट में, ऑपोजिट में कौन था, कैश हुआ गया। तो इस तरीके से सारी जनरल एंट्रीज जो है उसको हम लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब चीज एक समझना, और अभी क्या हो गया हमारा, कैश अकाउंट हो गया, यस, और क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, अब क्या आ रहा है, परचेज अकाउंट। देखो हमने परचेज अकाउंट बना रखा है क्या, ये कौन सा अकाउंट है, ये तो कैश अकाउंट है, नहीं ये कौन सा अकाउंट है, ये तो कैपिटल अकाउंट है। अच्छा तो परचेज अकाउंट तो है ही नहीं, तो बनाओ। ठीक, ओके, तो हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, सेम टू सेम अकाउंट बनेगा, कोई चेंज नहीं, वही सारा मामला। इसका नाम लिखेंगे हम परचेज अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर, अकाउंट को आप शॉर्ट में ए और सी भी लिख सकते हैं ना, जेएफ रुपीस, डेट। अब देखो परचेज अकाउंट बेटा क्या हो रहा है इस एंट्री के अंदर, बताओ। परचेज अकाउंट तो हो रहा है सर डेबिट, कितने से, 10,000 से, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे 10,000 से, करो परचेज अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। अच्छा, परचेज अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, देखो परचेज अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, कैश, तो वो चला जाएगा। और कौन सी डेट है, 7 दिसंबर, 7 दिसंबर ऑपोजिट में है कैश, तो कैश हो गया। तो इस तरीके से करना होता है, आए समझ में, लास्ट देख लो, इससे एक चीज और समझ में आ जाएगी। अगला देखो बेटा कौन सा, ये परचेज अकाउंट हमने कर दिया। अगला है हमारा कैश। अब देखेंगे कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या, नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों, ये बना हुआ है। एक बार कोई अकाउंट बन गया, अब वापस अगर वो आगे आता है तो उसको वापस बनाने की जरूरत नहीं है, तो कैश अकाउंट हमारे पास बना हुआ पड़ा है पहले से। अच्छा, और इस एंट्री के अंदर कैश क्या हो रहा है, देखो इस जनरल एंट्री के अंदर कैश अकाउंट क्या हो रहा है, देखो 7 दिसंबर वाली कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है, 10,000 से, तो इस कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 10,000 से। कौन सी डेट है, 7 दिसंबर, और इसके ऑपोजिट में कौन है, इसके ऑपोजिट में देखो बेटा कौन है, इसके ऑपोजिट में कैश क्रेडिट है, तो ऑपोजिट में कौन है, परचेज, वो आ जाएगा बाय परचेज।
आया समझ में आ रहा है तो वो बेहतर होता है। नेक्स्ट देखो, ये भी हो गया। फिर है हमारा स्वाति। देखो स्वाति का अकाउंट है क्या, यहाँ पर देखो कहीं स्वाति का अकाउंट है, नहीं तो ये तो कैश का, ये कैपिटल और परचेज का। नहीं सर स्वाति का अकाउंट तो है नहीं, तो बनाना पड़ेगा। तो बनाओ स्वाति का अकाउंट, यहां बना देते हैं अभी स्वाति का अकाउंट। स्वाति अकाउंट को शॉर्ट में एसी लिख सकते हो, ठीक है। डेबिट अलाउड है, क्रेडिट, डेट वही पर्टिकुलर। सर ये तो बहुत बोरिंग काम है, हम वो तो है, क्या कर सकते हैं। डेट पर्टिकुलर, देखो स्वाति क्या हो रही है यहाँ पर, डेबिट। 9 दिसंबर को क्या हो रही है, डेबिट। कितने से डेबिट हो रही है, 5000 से। तो स्वाति के अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 5000 से। कब है, 9 दिसंबर। और इसके ऑपोजिट में कौन है, इसके ऑपोजिट में देखो बेटा कौन है, इसके ऑपोजिट में है स्वाति डेबिट है, और इसके ऑपोजिट में क्या है, सेल्स। तो यहां आ जाएगा टू सेल्स। सिंपल, अब आपको समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट फिर कौन है, सेल्स। सेल्स है, हाँ। अब स्वाति का तो हो गया। सेल्स अकाउंट देखो बना हुआ है क्या पहले, नहीं, ये तो कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, परचेज है, बट स्वाति है, पर हमारे पास सेल्स अकाउंट नहीं है। तो हम यहाँ पर बना देंगे एक और अकाउंट, जिसका नाम रख देंगे हम सेल्स अकाउंट। अब मैं बार बार जो है ना बेटा, वो मैं नहीं लिखूंगा। क्या नहीं लिखोगे, डेट पर्टिकुलर, अमाउंट, जेएफ, ये अब आप लिखना बेटा, है ना, ठीक है। मैं यहाँ पर खाली छोड़ रहा हूँ कॉलम, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेल्स अकाउंट। मैं ओनली डेबिट और क्रेडिट लिख देता हूँ, अंदर कॉलम में डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट आप लिख देना। और सेल्स क्या हो रही है बेटा, देखो यहाँ पर सेल्स क्या हो रही है, यहाँ पर क्रेडिट हो रही है। कितने से, 5000 से, 9 दिसंबर को। तो 9 दिसंबर को सेल्स को क्रेडिट कर देंगे 5000 से। और इसके ऑपोजिट में कौन था, स्वाति था ना डेबिट में, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा स्वाति अकाउंट। ऐसे कैसे, नेक्स्ट देखो, अब ये दो एंट्री हो गई, यस, ये स्वाति हो गया, सेल्स हो गया। अब क्या है, फर्नीचर। सर फर्नीचर अकाउंट है हमारे पास, नहीं है, फर्नीचर अकाउंट नहीं है। कैश है, कैपिटल है हमारे पास, परचेज है, और स्वाति का अकाउंट बनाया हमने अभी, सेल्स का अकाउंट बनाया, लेकिन हमारे पास फर्नीचर अकाउंट नहीं है, क्योंकि पहले फर्नीचर आया ही नहीं कभी। तो फर्नीचर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आइए फर्नीचर का अकाउंट बनाते हैं। सर ऐसे तो बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, ये हार्ड नहीं है, ये बस लेंदी काम है। बस अकाउंट बनाते जाओ, ऐसे नए नए आते जाएंगे, बनाते जाओ, नए नए आते जाएंगे, बनाते जाओ, नए नए आते ही जाएंगे, और आपको बनाते ही जाना है बस। तो यहां आ जाएगा आपका फर्नीचर अकाउंट। अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, डेट पर्टिकुलर वो सब आप लिख देना, क्रेडिट डेबिट जरूरी है तो मैं लिख देता हूं, इसके बिना समझ नहीं आएगा। अब फर्नीचर क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। कब हो रहा है, 12 दिसंबर को हो रहा है। देखो 12 दिसंबर को फर्नीचर क्या हो रहा है, ये रहा 12 दिसंबर, सॉरी ये रहा 12 दिसंबर, फर्नीचर हो रहा है डेबिट। कितना, 3000। तो यहां पर हम फर्नीचर को कर देंगे डेबिट 3000, 12 दिसंबर। और इसके ऑपोजिट में देखा था क्या था, कैश। तो टू कैश अकाउंट, ये देखो बताऊं, ये रहा कैश, इसके ऑपोजिट में कैश था ना। अब कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, ये बहुत अच्छी है। कैश अकाउंट हमारे पास पहले से बना हुआ है, और कितना है यहाँ पर कैश, क्रेडिट कितना हो रहा है, 3000। तो कैश अकाउंट ये रहा, पहले से बना हुआ है। 12 दिसंबर को 3000 से क्रेडिट कर दूं, और ऑपोजिट में क्या था, ऑपोजिट में था फर्नीचर। नेक्स्ट है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है वापस कैश। कैश क्या हो रहा है इस बार, डेबिट हो रहा है। कब हो रहा है, 18 दिसंबर को। ये एंट्री बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। कितने से हो रहा है, 4000 से, 18 दिसंबर को। तो 4000 से डेबिट हो रहा है, कब, 18 दिसंबर 2017 को, ठीक है। अब कैश अकाउंट के ऑपोजिट में कौन है, अब इसके साथ में तो डिस्काउंट है, लेकिन मैं साथ की बात कभी करता ही नहीं हूं। ये तो इसका भाई हो गया, डेबिट है और वो भी डेबिट है, डिस्काउंट वो नहीं, ऑपोजिट में कौन है, स्वाति। तो हम यहां लिखेंगे बाय स्वाति, सॉरी टू स्वाति। ओके, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट का अकाउंट है सर, नहीं, डिस्काउंट का अकाउंट नहीं है सर, तो बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट का अकाउंट नहीं है तो, और डिस्काउंट डेबिट हो रहा था और ऊपर से, अच्छा जी, तो डिस्काउंट का अकाउंट बनाते हैं यहां पर। ये रहा डिस्काउंट का अकाउंट।
डिस्काउंट अकाउंट जो है वो क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। कितने से डेबिट हो रहा था, ये रहा डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1000 से, यानी ये तो हो गया 1000 से डेबिट हो रहा था। तो 1000 से डेबिट कर देंगे 18 दिसंबर को। ओके, 18 दिसंबर को 1000 से डेबिट कर देंगे। और इसके ऑपोजिट में कौन था बताएं, स्वाति। तो सर कैश के ऑपोजिट में भी स्वाति और यहां पर भी स्वाति, बिल्कुल स्वाति है ऑपोजिट में, तो क्या कर सकते हैं, ये देखो ये डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, इसके ऑपोजिट में कौन है, स्वाति। अमाउंट 1000 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट स्वाति का अकाउंट। देखो स्वाति का अकाउंट बनाया था क्या बेटा हमने, हाँ स्वाति का अकाउंट बनाया था। कहाँ है, पहले ढूंढो वो वाला अकाउंट, वो अकाउंट ये रहा, स्वाति अकाउंट आपको मिल गया। हाँ, अब देखो यहाँ पर स्वाति क्या हो रही है बेटा, क्रेडिट हो रही है। अब इस एंट्री को समझना, इसको कंपाउंड एंट्री है ना, 2 एंट्रियाँ डेबिट भी हो रही है इसके अंदर। तो इसकी लेजर कैसे करते हैं, पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो स्वाति अकाउंट हमारे पास बना हुआ है। स्वाति यहाँ पर क्रेडिट कितने से हो रही है, 5000 से 18 दिसंबर को। तो स्वाति को हम 5000 से क्रेडिट कर देंगे 18 दिसंबर को। ये रहा स्वाति का अकाउंट, 18 दिसंबर को 5000 से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब स्टार्ट होगी, देखो ऐसी एंट्रीज के अंदर आती है। ठीक है, अब स्वाति के ऑपोजिट में कौन है, 2 जने हैं, तो ऑपोजिट वाले दोनों आएंगे। कैश भी ऑपोजिट में, क्योंकि स्वाति क्रेडिट है वो दोनों डेबिट है, तो कैश भी आएगा डिस्काउंट भी आएगा। तो आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई लिख दिया, बाय कैश भी लिख दिया, बाय डिस्काउंट भी लिख दिया। बट ये 5000 किसके आगे लिखूं, कैश के आगे या डिस्काउंट के आगे, क्योंकि स्वाति को मुझे क्रेडिट 5000 से करना है। तो इसमें फिर हम यहां पर हेल्प ले सकते हैं, देखो कि 4000 कैश को कर दो, 1000 डिस्काउंट को कर दो, क्योंकि इन दोनों की फिर टोटल कितनी हो जाएगी, 5000। और स्वाति को क्रेडिट भी कितने से करना है, 5000 से ही करना है। तो उस केस में आपको ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा एंट्री को देख करके। ये प्रैक्टिस से और आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हो गया भाई, 25 दिसंबर आ जाओ। 25 दिसंबर को रेंट अकाउंट है हमारे पास, नहीं सर रेंट अकाउंट नहीं है, तो क्या करें, बनाओ। 25 दिसंबर को रेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं काम। तो आइए बनाते हैं रेंट अकाउंट। छोटा सा ही बनेगा, इसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन तो है नहीं। रेंट अकाउंट क्या हो रहा है 25 दिसंबर को, देखो रेंट अकाउंट बेटा 25 दिसंबर को डेबिट हो रहा है, कितने से, 1000 से, और ऑपोजिट में है कैश। तो डेबिट हो रहा है 1000 से, 25 दिसंबर को हो रहा है, और ऑपोजिट में क्या है, कैश। हो गया, ओके। तो रेंट तो हो गया। अब आया कैश। कैश अकाउंट तो बना हुआ है, यहां क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये रहा हमारा कैश अकाउंट, क्रेडिट कर दो 1000 से 25 दिसंबर को। ऑपोजिट में क्या है, रेंट है, तो बाय रेंट। नेक्स्ट है फिर ये रेंट, ये भी हो गया। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी अकाउंट बना हुआ है, नहीं सर बनाना पड़ेगा, और डेबिट हो रहा है 1500 से, तो सैलरी अकाउंट बना दो। डेबिट हो रहा था सैलरी, कितने से डेबिट हो रहा था, 1500 से डेबिट हो रहा था। ओके, कब हो रहा था, 30 दिसंबर को हो रहा था। ऑपोजिट में क्या था, टू कैश था, मैंने देखा था, आपको भी बता देता हूं। ये देखो, ये रहा डेबिट हो रहा था 30 दिसंबर को, और ऑपोजिट में क्या था, कैश। तो ये कैश अकाउंट वो तो बना हुआ है, क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो कर देते हैं क्रेडिट। यहां 1500 से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दो, ये कैश अकाउंट। बाय ऑपोजिट में क्या था, सैलरी, कब, 30 दिसंबर। इस तरीके से सारी की सारी जनरल एंट्री को क्या करना होता है, लेजर के अकाउंट बना के उसमें पोस्ट करना होता है। बैलेंस भी निकालने होते हैं, कैसे निकालने होते हैं, आइए आज मैं आपको वही सिखाता हूं। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन था हमारा, जनरल एंट्रीज करी सबसे पहले हमने। जनरल एंट्री करने के बाद में अब ये रहा हमारा सबसे पहले कैश अकाउंट, यहां तक मैंने कराया था, लेकिन इसको क्लोज भी तो करना होता है, कैश अकाउंट को बंद भी तो करना होता है, उसको बोलते हैं बैलेंस निकालना। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करना होता है बेटा, आपको दोनों साइड की टोटल करनी होती है। ठीक है, हर अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए दोनों साइड की टोटल करनी होती है। दोनों साइड मतलब डेबिट साइड की भी टोटल करनी है आपको, और क्रेडिट साइड की भी टोटल करनी है। तो मैं दोनों साइड की टोटल कर लेता हूं, देखो। और दोनों साइड की टोटल करने के बाद में आपको देखना है कि कौन सी साइड की टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया, ये 79,000। डेबिट में कितना आ रहा है, 79, और क्रेडिट में कितना आ रहा है,
10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500, तो यहाँ आ रहा है बेटा 15,500, 15,500। दोनों साइड की टोटल देखी हमने। अब कौन सी साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है? डेबिट साइड की ज़्यादा आ रही है। तो जो टोटल ज़्यादा होगी ना वही दोनों साइड की टोटल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, यहाँ की भी टोटल 79,000 होनी चाहिए, यहाँ की भी टोटल 79,000 होनी चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए ये मामला। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिस साइड की टोटल ज़्यादा है वही दोनों तरफ होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 79,000 होने चाहिए, बट यहाँ तो 79,000 है ही नहीं, है नहीं तो लाने पड़ेंगे। अब वो कैसे लेके आए? अब उसको समझिए। उसके लिए हमें कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा ताकि ये भी 79,000 है। वो कैसे लिखो? ये 79,000 है, हाँ, इसमें से ये सब लेस कर दीजिए, या फिर आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको। आपने देखा इस साइड की टोटल कितनी है? इस साइड की टोटल है 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 1,500, 15,500। ठीक है। अब आपको क्या करना है? जो ज्यादा वाली टोटल है उसमें से कम वाली टोटल को लेस कर देना है। 79,000 में से ये जो टोटल है इसको क्या कर देना? लेस कर देना। तो 79,000 में से हम लेस कर देंगे ये वाली 15,500, तो आ गया 63,500। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब आप इस साइड की टोटल करोगे ना तो वो ये नहीं रही। अब ये पता है कितनी आ जाएगी? 79,000। ऐसे भी समझ सकते हो। और इसका मतलब क्या है? ये तो सर ठीक है, मैंने बैलेंस निकालना सिखा दिया। अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा होती तो डेबिट में बैलेंस आ जाता, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है इसको लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरी डाउन। इसको आगे कैरी करेंगे नेक्स्ट ईयर, अगले साल कैरी डाउन करेंगे, ठीक है। और ये ईयर एंड पे ही होता है, मंथ एंड ईयर एंड जो भी है उस पे ही होता है। इसका मतलब ये है कि देखो भाई ये डेबिट है, हमारे पास कहां से पैसे आए? एक तो कैपिटल के रुपए आए हमारे पास 75,000। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, हमारे पास कैपिटल के कितने हैं? 75,000 रुपीज। स्वाति को हमने गुड सेल किया और उसने हमें पैसे कितने दिए? 4,000। तो टोटल हमारे पास कितने रुपए आए? 79,000। उसमें से हमने खर्च कितने किए? गुड्स परचेज किया 10,000 का। तो भाई आपके पास 79,000 रुपीज है, आप उसको खर्च करोगे तो खर्च कहां किया? गुड्स परचेज किया 10,000 का, फर्नीचर परचेज किया 3,000 का, रेंट परचेज किया 1,000 का, सैलरी परचेज किया, सैलरी पेमेंट कर दी 1,500 रुपए की, रेंट पे किया 1,000 का। तो टोटल आपका ये खर्चा हो गया। तो 79,000 में से इतने रुपए खर्च हो गए तो बाकी कितने बच गए? ये आपके अभी भी गले के अंदर, जेब के अंदर आपके पास में पड़े हैं। तो ये बैलेंसिंग फिगर 63,500 और टोटल होगी 79,000। इस तरीके से सारे अकाउंट की हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। जो साइड ज्यादा है उस साइड में से कम वाली जो साइड है, जो साइड में डेबिट या क्रेडिट में जिस भी साइड में कम अमाउंट है, तो बड़े अमाउंट में से कम वाला अमाउंट लेस कर दो, बैलेंसिंग फिगर लिख दो और दोनों साइड की टोटल बराबर कर दो। और ये जो बैलेंस सीडी है ये कैरी डाउन, सीडी मतलब कैरी डाउन, कैरी डाउन इसको कैरी करेंगे। कहां कैरी करेंगे? अगले मंथ या अगले साल। तो यहां पर 31 दिसंबर है तो अगले महीना हो जाएगा 1 जनवरी। 1 जनवरी को ये बैलेंस यहां आ जाएगा, टू बैलेंस बीडी बन जाएगा। बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, यानी कि हम पिछले से लेके आए हैं। कितना है? 63,500। यानी कि पिछले महीने हमारे पास 63,500 रुपीज बच गए थे जो इस बार हमारे पास है, और पैसे आएंगे, फिर उसमें से खर्च करेंगे, फिर बैलेंस आएगा वो नेक्स्ट ईयर। ओके, देखो यहां पर नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है हमारे पास? नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास कैपिटल अकाउंट। अब देखो बेटा यहां पर कैपिटल अकाउंट में यहां की टोटल कितनी है? 75,000। और यहां की टोटल कितनी है? यहां तो है ही नहीं, तो 0। तो अब क्या करें सर? 75,000 में से 0 लेस कर दो तो कितना बच गया? 75,000। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। इसको हम क्या बोलेंगे? टू बैलेंस सीडी। और यहां की टोटल कितनी हो जाएगी? 75,000 दोनों साइड की। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं ताकि इसको मैं आगे बैलेंसिंग फिगर को भेजूं। अब यहां देखोगे ना बेटा, देखो यहां बैलेंस क्रेडिट साइड में आया था सीडी, तो डेबिट में जाके क्या बन गया? बीडी। अभी देखो कैरी डाउन कहां हो रहा है? सीडी कहां आ रहा है? डेबिट में। तो आगे कहां जाएगा? डेबिट में, क्रेडिट में, ऑपोजिट साइड में जाएगा वो, है ना। सीडी ऑपोजिट में जाके बीडी बनेगा। यहां सीडी होता तो इधर आता, यहां सीडी है तो इधर आएगा। तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में 1 जनवरी को बाय बैलेंस हो जाएगा ये बीडी। कितना? ये बैलेंसिंग फिगर, टोटल नहीं ले रहा हूं, बैलेंसिंग फिगर ले रहा हूं। तो यहां पर सेम है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसे कैसे? नेक्स्ट मंथ देखो यहां नेक्स्ट अकाउंट में देखो परचेजेस कितनी है? डेबिट साइड में 10,000। क्रेडिट साइड में देखो ये परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल है 10,000। क्रेडिट साइड की, सर क्रेडिट साइड की तो 0 है, तो 10,000 में से 0 लेस कर दो तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 10,000। तो इधर की भी टोटल कितनी होगी? 10,000। और इसके बैलेंसिंग फिगर के आगे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी 30 दिसंबर 31 दिसंबर जो भी। और ये जो बैलेंस है ये यहां सीडी है तो ऑपोजिट साइड डेबिट में हो जाएगा बीडी।
नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इस तरीके से सारे अकाउंट के हमको बैलेंस निकालने हैं। चलिए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट अकाउंट स्वाति। स्वाति का अकाउंट देखो, स्वाति में देखो दोनों साइड ही है। इस साइड की टोटल कितनी है बेटा 5000 और इस साइड की भी टोटल कितनी है 5000। अब कोई ज्यादा है ही नहीं तो बराबर है, 5 में से 5 गया 0, तो बैलेंसिंग फिगर 0 लिखने से मतलब ही नहीं, दोनों बराबर आ गया। अब बैलेंस निकलेगा ही नहीं, अब बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर निकलेगा ही नहीं तो आगे भी नहीं जाएगा। यस बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड बराबर आ गई। एक साइड कम होगी तो बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, यहां देखो सेल्स, सेल्स में इधर कितना आ रहा है 5000, ओके 5000 और इधर कितना है देखो, इधर की टोटल करोगे तो 0। अब 0 में से 5000 में से 0 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 5000। तो यहाँ की टोटल हो गई 5000। ये क्या है, ये आ गया आपका 30 12 31 12 को टू बैलेंस CD और कैरी डाउन कहाँ हो जाएगा आगे नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ बाय बैलेंस BD 5000। ठीक, ओके। और है हमारे पास कुछ अकाउंट्स, हाँ जी बिल्कुल है। ये एक तो फर्नीचर है, फर्नीचर की टोटल यहाँ की आ रही है 3000, इधर की आ रही है 0, तो 3000 में से 0 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ गया 3000। अब यहाँ की टोटल भी हो गई 3000, यहाँ कर दो बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर को और ये बैलेंस CD इधर आ जाएगा 1 जनवरी 2018 को टू बैलेंस BD। बहुत इजी है ना, कोई ज़्यादा इतना है नहीं, बस बैलेंस निकालने सबके। अब देख लेते हैं डिस्काउंट को। डेबिट साइड में आ रहे हैं 1000, क्रेडिट में है 0, 1000 में से 0 लेस करेंगे तो आ जाएंगे 1000 बैलेंसिंग फिगर में। यहाँ की टोटल 1000 इधर लिख देंगे बाय बैलेंस CD 30 या 31 जो भी लास्ट डेट हो और ये बैलेंस CD इधर आ जाएगा 1 जनवरी को अगले साल टू बैलेंस BD 1000। ओके जी, नेक्स्ट देख लो रेंट। रेंट में भी डेबिट में आ रहा है 1000, इधर आ रहा है 0, 1000 में से 0 लेस करेंगे तो 1000, तो यहाँ की टोटल हो जाएगी 1000। ये आया है BF मतलब बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस CD और ये बैलेंस CD यहाँ बन जाएगा BD 1 जनवरी 2000 नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर जो भी है आपका। लेजर आप कैसे कर रहे हो, मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, ईयरली कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है सैलरी। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा होगा भाई वो तो उस पर डिपेंड करेगा, हमारे ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ आ जाएगा 1500, तो यहाँ 0, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ गया 1500 1500। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस CD 31 दिसंबर और ये CD बन जाएगा BD 1 जनवरी 2018। आया समझ में? तो इस तरीके से सारे बैलेंस, सारे अकाउंट को हमको क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर निकाल के जो और उसको कैरी करना है, इसलिए उसके आगे लिखना है CD और उसको कैरी करके नेक्स्ट ईयर ले जाना है और वहाँ लिखेंगे BD मतलब ब्रॉड डाउन पीछे से लाए गए हैं। CD का मतलब ले जाएंगे और BD का मतलब लाए हैं।